अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। आज येट अगेन आप लोगों के लिए देसी फ्यूजन लेकर आया हूँ, बहुत मज़ेदार एंड बहुत ही समझे है तो वैसे बेसिक रेसिपी, लेकिन ये समझे इतनी मज़ेदार फ्यूजन है कि आपको क्या बताऊँ। मेरे अपने सिग्नेचर समझे मैं घर पे भी इसी तरीके से बनाता हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार से ताफ्तान। मिनी साइज़ बनाएंगे, छोटे छोटे बनाएंगे ताकि इक्वली आपको भी पता चले किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम बना रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो मज़ेदार सी रेसिपी वो बनाने जा रहे हैं हम कबाब, बीफ के कबाब बनने जा रहे हैं। एंड लेकिन दोनों चीज़ें होंगी बेक्ड अवन के अंदर। अवन हमने कर दिया है प्री हीट 180 डिग्रीज़ में। मेक श्योर करें कि आपका अवन अच्छे तरीके से प्री हीटेड हो, तभी आपके जो बेकिंग गुड्स हैं, जो भी चीज़ आप अवन में डाल रहे हैं वो अच्छे तरीके से बनेंगी। सबसे पहले क्या करना है, हम ताफ्तान से शुरू करते हैं ताकि अच्छे तरीके से ताफ्तान हमारा बन जाए। अवन में डालेंगे फिर कबाब पे आएंगे। ताफ्तान के लिए आपको क्या चाहिए, मैंने यहाँ पर डो पहले से प्रिपेयर कर लिया है, इसलिए क्योंकि टाइम लगता है उसको प्रूफ होने में। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना अच्छा डो बनाइए एंड रेसिपी भी आपको बता देता हूँ। ये जो डो है ये हटके डो है थोड़ा सा, क्योंकि ये यूनिवर्सल डो नहीं है हमारा जो हम यूजुअली बना रहे होते हैं। ये जो डो है इसके अंदर गया है अंडा एंड इसके अंदर गया है दूध। पानी की जगह हमने इसको दूध के साथ इसको बाइंड किया है। प्रॉपर तरीके से बाइंड करना है, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का ये डो है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना सॉफ्ट है ये। देख रही यीस्ट इसमें गई है। मैं आपको रेसिपी थोड़ा गो थ्रू कर देता हूँ। इसमें आपने क्या डालना है, गरम दूध डालना है, नीम गरम दूध जो होता है वो डालना है आधा कप। उसके साथ जाएगी शुगर, 1/8 कप ऑफ शुगर जाएगी। उसके साथ यीस्ट जाएगी। यीस्ट समझें कि आपने 2 टेबलस्पून लेनी है। अगर आपको ज़्यादा राइस करना है तो आप ले लें 11 ग्राम्स। उसके साथ जाएगी शुगर, कास्टर शुगर डालें ताकि अच्छे तरीके से वो ना मिक्स हो जाए। ग्रैनुलेटेड जब लेते हैं ना तो वो जज्ब नहीं होती अच्छे तरीके से, तो उससे ग्रैन्यूल्स रह जाते हैं तो वो खाने में अच्छी नहीं लगती। वो आपने ले ली शुगर। उसके साथ आपने क्या करना है, अंडा प्रॉपर तरीके से फेंट दें, पूरा अंडा डाल दें इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा आप बचा लें ताकि एक्स्ट्रा ना एग वॉश के लिए काम आ जाए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से बाइंड करना है, लेकिन दूध में ही बाइंड होगा ये। एंड इसको समझे 20 मिनट या 30 मिनट्स तक एक ऐसी गर्म जगह पे रख दें माइक्रोवेव के अंदर ताकि ये प्रूफ हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से प्रूफ हो चुका है। हम लोगों ने क्या करना है, साथ साथ हमने यहाँ पर बनाना है यहाँ पर एग वॉश। एग वॉश से सिंपल आपको पता है कि एग वॉश होता है अंडे की जर्दी होती है, पानी डालते थे, लेकिन इस बार जो हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल अलग है ये। एंड इसमें क्या है, अंडे की जर्दी जो थी एक्स्ट्रा जो बचा ली थी वो वाली है। उसके अंदर हम डाल देंगे ये दही डाल दिया मैंने। इसमें जाएगा थोड़ा सा दूध। बस ये जो हमारा मिक्सचर है ना, ये हमने समझे ताफ्तान के एंड पे लगाना है ऊपर। एंड ऊपर हमने क्या करना है, एंड में इसके हमने तिल और कलौंजी मेरे पास है, उसको हम हल्का सा डाल देंगे ताकि अच्छा सा एक पीलिंग लगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अब डो की तरफ चलता हूँ। डो आपने क्या करना है, राइस प्लीज़ प्रॉपर तरीके से कर लिया करें, अदरवाइज़ जो आपकी चीज़ें हैं ना वो सारी मैं बताऊँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो क्या करना है हमने यहाँ पर, अब डो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। इसको आपने इक्वल तरीके से इसको समझें आप, पहले इसको प्रॉपर गूंद लेते हैं। यहाँ पर गूंद तो चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, कितना सॉफ्ट बना है ये डो। ये लें। अब आपने क्या करना है, आपकी मर्जी है जितने आपने इसके पीसेस काटने हैं काट लें। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको 4 डिवाइड कर रहा हूँ पीसेस में। ये हो गए, इक्वल पार्ट्स हो गए। इसको गोल गोल करें एंड आपको बेलन की भी ज़रूरत नहीं है, इतना सॉफ्ट ये डो है कि समझें आप आराम से इसको हाथों की मदद से इसको आप कर सकते हैं फ्लैट। और ये इतने सॉफ्ट और इतने मज़ेदार, क्योंकि दूध से बनाया है। पानी इसमें ऐड ना करें क्योंकि ताफ्तान वैसे ही दूध से बनता है और इतना मज़ेदार, इतना एरी होता है। तो प्रूफ आपने करना है। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़, जैसे अब मैंने पेड़े बना लिए ना यहाँ पर, आपने इसी को क्या करना है, कपड़ा वापस रखना है, 15 मिनट छोड़ दें ताकि ये डबल प्रूफ हो जाए। अब हमारे पास तो ऑब्वियसली टाइम इतना नहीं है, मैंने आपको कहा कि जल्दी आपको बता दूँ किस तरीके से बनेगा। ये देखें, ये हम मिनी साइज़ बना रहे हैं यहाँ पर ताफ्तान। ये ले, इसको अपने हाथों से फैलाएं एंड यहाँ पर रख देंगे बेकिंग ट्रे पे। थोड़ा सा फ्लावर हाथों से फैलाएं। अगेन किसी चीज़ की इसमें और ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप हाथों से इसको फैला दें।
और ज़्यादा पतला ना करें क्योंकि ये अवन के अंदर भी प्रूफ होगा। ये हो गया एंड ये दूसरा। चारों के साथ आपने ये करना है और अगर आपने इससे बड़े साइज में बनाने तो उसको हाफ कर लें एंड आपके 2 बड़े बड़े बन जाएंगे। फिर ये रोलिंग पिन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हाथों से करें एंड अनइवन जितना होता है ना उतना ज़्यादा वैसा अच्छा लगता है, बस हल्का सा गोल होना चाहिए। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। ये वापस अपनी वैसे जगह आ रहा है लेकिन अपने फिंगर्स की तरफ से आपने मदद से इसको गोल करना है। क्या थे, इसको थोड़ा सा और कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, कांटे की मदद से थोड़े से इसमें होल्स प्रिक करने हैं, ज़्यादा ना करें, बस हल्के से। ये लें। अब क्या करना है मैंने आपको बताया था, मेरे पास एग वॉश है, एग वॉश लगा रहा हूँ मैं इस पर एंड इसके ऊपर तिल मैं डाल दूंगा, आपको दिखा देता हूँ ताकि ब्रेक में जाने से पहले आपको पता चल जाए मैं क्या कर रहा हूँ। ये गया एंड ऊपर तिल डाल दिए एंड मैं इसको डाल दूंगा अवन में। 180 डिग्रीज प्री हीटेड है। आप लोग दीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, हमारे ताफ्तान जो हैं अवन के अंदर हैं, आप देख सकते हैं वैसे अभी से प्रूफ होना शुरू हो गए हैं, लेकिन आपने क्या करना है, डबल प्रूफ करना है। मलमल का कपड़ा रखना है इसके ऊपर, जब पेड़े बना लें उसके ऊपर रख दें, समझे 15 मिनट तक उसको देखना नहीं है अच्छे तरीके से, उसमें एयर ना लगे, बस ये कोशिश करें। अच्छे मॉइस्ट होंगे एंड डबल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर अपने हल्के हाथ से, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि चिपक रहा है डो, तो हल्का पानी लगा लें और उसको प्रॉपर तरीके से फ्लैट कर लें। ज़्यादा साइज़ में बड़े बनाने हैं तो बड़े आपको मैं जैसे मैंने बता दिया, अपनी मर्ज़ी से जितने पोर्शन आपने बनाने हैं बनाएं, क्वांटिटी डबल कर लें डो की। एंड मैं आपको बताऊं इतने सॉफ्ट और इतने मज़ेदार ये बनेंगे, ये सिंपल दूध में बनते हैं। तो आज अगेन हम दूसरी रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही मज़ेदार है। हम बनाने जा रहे हैं कबाब एंड कबाब बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ये हम बनाएंगे अवन के अंदर। ये समझें कि हर घर में वैसे बनाए जाते हैं अपने तरीके से एंड आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, यही जो रेसिपी है ना इसको आपने कर देना बना के अपने हिसाब से। अगेन इसको या तो स्क्यूवर पे लगाएं या तो सीख पे लगा के इसको शेप दे दें या काफ्ता की शेप दे दें, छोटे छोटे जो होते हैं। उसके साथ आपने क्या करना है, इसको फ्रीज़ कर देना है एंड जब भी कोई घर में मेहमान आए, दावतें हों, निकालें एंड उसको या तो एयर फ्राई कर लें, बेक कर लें या चूल्हे पर बना लें। ईजी है, बहुत मज़ेदार। मैं आपको बता दूं जो अज्जा मेरे पास है, यहाँ पर मेरे पास है बीफ का कीमा। अब ये बिल्कुल समझे इसके अंदर फ़ैट 20% फ़ैट मैंने डलवाया है एक्स्ट्रा, ताकि जूसी बनते हैं और बाइंड होने में ना बड़ा अच्छा आपका साथ देता है ये कबाबों में। वरना होता है कि कबाब जो है ना आपके बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, जो मेन की इंग्रेडिएंट है ना इसका, वो है यहाँ पर बेसन। बेसन ऐड करना है। अगर आपका 2-3 आपको बता देता हूँ, बेसन ऐड कर सकते हैं। और जैसे मेरी अम्मी क्या करती हैं, कभी कभार बेसन भी डाल लेती हैं, अंडा डाल लेती हैं, या एक और चीज़ होती है ब्रेड क्रम्स हो गए या डबल रोटी हो गई, दूध में सोख करके फिर उसके अंदर शामिल कर लें, तो आपका जो कबाब है कभी भी ये टूटेगा नहीं, प्रॉपर तरीके से बाइंड ही रहेगा। यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ क्या है मेरे पास। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर समझे मेरे पास 500 ग्राम्स ऑफ बीफ मिन्स है। रेसिपी कार्ड में 200 है, लेकिन आपने अपने हिसाब से ऐड करना है। मैंने थोड़ा सोचा ज़्यादा बना लेते हैं कबाब यहाँ पर। अब हमारे पास जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पर मेरे पास है अनियन, एक नॉर्मल जो मीडियम होता है वो प्रॉपर तरीके से चॉप करना है, बिल्कुल जो बारीक चॉप होता है वो करना है। यहाँ पर मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च देगी मिर्च जो होती है वो है। यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है, ज़ीरा को थोड़ा सा भून के ना हाथ से मैं क्रश करके हमेशा डालता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, तो उससे अच्छा एक अरोमा और अच्छा मज़ा आता है उसको खाने में। यहाँ पर समझे क्यूमिन पाउडर है मेरे पास, इसका हम करेंगे क्यूमिन पाउडर का। यहाँ पर धनिया पाउडर है मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास चाट मसाला है, बहुत मज़ेदार और बहुत समझे स्पाइसी और समझे मज़ेदार से बनेंगे ये। यहाँ पर नमक है और यहाँ पर है गार्लिक और जिंजर पाउडर। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लें, जो आपको मिलता है। आपने साबुत नहीं डालना क्योंकि वो अच्छा बीच में रह जाता है, तो अच्छा है इसको कूट के डालें प्रॉपर, या पाउडर डाल लें। यहाँ पर मिर्चों का पेस्ट है मेरे पास, मिर्चें भी डालनी है।
अब क्या है यहाँ पर समझे 4 मिर्चें थी, उसका अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया मैंने। अब यहाँ पर सारे जो मसाले हैं ना, समझे कि अब मैं आपको बता दूँ, ये 1 टेबलस्पून है ये गरम, ये जो आपको बताया था धनिया पाउडर जो है वो है समझे 1/4 टीस्पून वो है। यहाँ पर चाट मसाला 1 टेबलस्पून है। ज़ीरो को हम अभी यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आपके सामने मैं भून लूँ। इशाल हैं गुजरावाला से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं इशाल? जी मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे ना एक बात पूछनी थी। आपने जो डोनट्स बनाए थे, डोनट बर्गर बनाया था जो आपने, जी जी। वो ना मुकम्मल राइज नहीं हुआ। लाइक उसके वो जो है ना फ्लफीपन वो नहीं आया उसमें। अच्छा, जो वो आपने क्यों? आपने जो यीस्ट इस्तेमाल की थी, लाइक आपने जो सारे इंग्रेडिएंट्स थे वो प्रॉपर रूम टेम्परेचर पे थे? जी जी, वो रूम टेम्परेचर पे थे और उसको मैंने डो को मैंने टाइम भी दिया था, तकरीबन घंटा 1.5 रखा था मैंने उसको। सही। अच्छा, यीस्ट आप ना देखें, मैं हमेशा बोलता हूँ यीस्ट अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें एंड यीस्ट पहले नहीं डालनी, उसको पहले एक्टिवेट होने दें। आपने एक्टिवेट उसको की थी यीस्ट को? जी उसको एक्टिवेट तो नहीं किया था, मैं तो डायरेक्ट डाल दी थी। हाँ देखें, अच्छा ये एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, होती तो इंस्टेंट यीस्ट है वो आप डाल लें, लेकिन यीस्ट का चेक करने का तरीका ये है कि आप उसको नीम गर्म पानी में चीनी के साथ डाल दें, क्योंकि यीस्ट इटसेल्फ एक बैक्टीरिया, उसको चीनी डालते हैं ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। ठीक ठीक, तभी फिर आप उसको चेक करेंगे। कभी कभार होता है यीस्ट ना बहुत ख़राब निकलती है और समझे वो फिर आपका जो डो है वो फिर सही अच्छा बनता भी नहीं है, राइज ही नहीं होता। तो ये आप हमेशा किया करें कि ताकि वो अच्छे तरीके से झाग बन जाएगी ना जब यीस्ट की, तो फिर आप ऐड कर दें अपने मैदे के अंदर, ताकि फिर वो आपके दिमाग में हो कि हाँ अब ये राइस होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। प्लीज़ ये ट्राई करना एंड फीडबैक मुझे आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैंने यहाँ ज़ीरा भून लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम लोग एक बोल में डाल देंगे एंड साथ साथ मैं आपको बताता भी चलूँ कि अगर आपको किसी चीज़ से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, डो तो मैंने समझा आपको बता दिया। और एक बात बताऊँ, ये ऐसा डो है कि एक फेमस ईटरी है उसका लिटरली रेप्लिका है एंड मैं तो इसी को यूज़ करता हूँ। तो आप लोगों को भी रेसिपी मैंने दे दी है कि आप लोग भी घरों में बनाएं एंड जितना हो सकता है इसको यूज़ करें। एंड अच्छा है ना कि जैसे मैं पका रहा हूँ आप लोग भी पकाएं सेम। यहाँ पर मैंने बीफ डाल दिया है, बीफ मिन्स, 20% फैट है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास प्याज है, प्रॉपर तरीके से प्याज ड्राई होना चाहिए प्लीज़, इसका लिक्विड ना हो। लिक्विड होगा ना तो समझे काम ख़राब हो जाएगा। एंड जो मिन्स है उसका भी पानी आपने निकालना है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर मेरे पास धनिया पुदीना 1/4 है, वो भी डाल देंगे इसमें। अच्छे तरीके से हर चीज़ ड्राई हो। ये सारे मसाले जो हैं ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास ग्लव्स थे, थोड़ा इसको बाइंडिंग की अब ज़रूरत है एंड थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम बाइंड करेंगे। एंड मैं यहाँ पर बेसन यूज़ कर रहा हूँ, समझे 1 टेबलस्पून, लेकिन अपने हिसाब से आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी रख लिया करें। उससे होता ये है कि आपको आइडिया हो जाता है किस तरीके से बाइंडिंग करनी है, और एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ होना तो आप ऐड कर लिया करें अपने टेस्ट बड के हिसाब से। अब यहाँ पर देख सकते हैं नमक कोशिश करें जब भी आप डालेंगे इसमें एंड में डालें एंड कम डालें, क्योंकि एक्स्ट्रा सॉसेस जो होती है ना, जो रायता बना लेते हैं उसमें भी नमक होता है, फिर इसमें भी नमक होता है, फिर बोलते हैं नमक ज़्यादा हो गया। तो ये जो वेरिएशन है ना ये आप किया करें हमेशा। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके अंदर मैं क्या डालूँगा, ये मेरे पास धनिया पाउडर है, चाट मसाला, देगी लाल मिर्च। ये लाल मिर्च नहीं है, ये कश्मीरी वाली लाल मिर्च होती है, ये इतनी मिर्चों वाली नहीं होती। मैं अपने ताफ्तान को भी देखना, आप देख सकते हैं कितने अच्छे राइस हो गए हैं। अच्छा, मैं ताफ्तान को वापस अभी निकालूंगा, इसके ऊपर बटर से ब्रश करूंगा और एग वॉश थोड़ा सा और लगाऊंगा ताकि अच्छे तरीके से और गोल्डन कलर आ जाए। यहाँ पर जिंजर गार्लिक पाउडर है मेरे पास, पेस्ट है तो वेल एंड गुड। यहाँ पर मेरे पास मिर्चों का जो पेस्ट है वो मैं ऐड करूँगा इसमें, वो भी हो गया है। थोड़ा सा धनिया पाउडर आई थिंक ये लें। एंड अब यहाँ पर मेरे पास है बेसन का पाउडर। बेसन का पाउडर मैं डालूँगा 1 चम्मच और आधा चम्मच। ये हीप्ड होता है, हीप्ड इसको बोलते हैं। लेवल्ड मैं आपको बताऊँ, आपको रेसिपीज़ में हमेशा लिखा होता है हीप्ड ये होता है और लेवल्ड ये होगा, प्रॉपर लेवल्ड। तो ये ख़ास ख्याल रखा करें, फिर रेसिपी अप डाउन हो जाती है, स्पेशली बेकिंग के लिए। देसी में तो टोटली फाइन, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ये थोड़ा सा और डाल देते हैं इसमें।
ये लें, इसको प्रॉपर बाइंड करें। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 to 3 टेबलस्पून, ताकि ये और अच्छा बाइंड हो जाए। फिर इसकी हमने शेप्स बनानी है, अपनी मर्ज़ी से छोटे के आपने कबाब बनाने हैं वैसे बना लें, स्क्यूवर पे लगाना है, सिंपल आपने इसको बारबेक्यू करना है तो वो भी कर लें। मैं ऑयल डाल लूँ इसमें, आप लोग जाएँ छोटी सी ब्रेक पे, ताकि नेक्स्ट स्टेप मैं आपको वापस आके बताता हूँ। बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख सकते हैं यहाँ पर ताफ्तान रेडी हो गए हैं, मैंने अवन से निकाल लिया था। एंड यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर हल्का सा बटर लगाऊंगा। पहले एक लेयर लगा चुका हूँ, मैंने कहा नेक्स्ट मैं आपके सामने दिखाऊँ। अच्छी जनरस अमाउंट ऑफ लेयर लगाएं। एंड मैं आपको बताऊँ ये इतने सॉफ्ट बने हैं, आपको दिखा देता हूँ, ये देखें इतने सॉफ्ट है ये और इतने मज़ेदार। प्लीज़ आपने ये ट्राई करने, ये जो रेसिपी है ना ये आपने जाने नहीं देनी, ये आपने घरों में बनाने हैं एंड दावतों में ऐड करें इसको जितना हो सकता है। एंड इतने मज़ेदार, मैं आपको क्या बताऊं, ये समझे हमारे घर की फेवरेट डिश है। एंड हम लोग इसको तो समझे इतने बना बना के ना रख लेते हैं एंड जब दिल किया इसको आप खा लें। ये देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ऊपर चीनी भी डाल देते हैं, तो अगर आपने चीनी ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। आई थिंक इसको कलर की और ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये डन हो चुके हैं। एंड हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने कबाब जो है उसको प्रॉपर तरीके से रेस्ट देना है। यहाँ पर आप समझें आपने आधा घंटा इसको प्रॉपर मैरिनेट करके रेस्ट देना है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, नमक और जो क्यूमिन है ज़ीरा वो मैंने ऐड नहीं किया था, मैंने कहा कि मैं भून के डालूंगा। अब ये डालेंगे अपने हिसाब से, ये गया। एंड इसमें जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट कोशिश करें कि इतना ज़्यादा ना डालें क्योंकि उसका पानी भी ठहरता है, पानी निकलता है। ये आपको मैं अपने हिसाब से समझे कि ½ टीस्पून मैंने डाल दिया है। एंड ज़ीरा मैंने समझे 1-2 पिंच डाली थी, एक और पिंच में और डाल देता हूँ, प्रॉपर क्रश ना हो। अब आपने क्या करना है, अगेन इसको प्रॉपर तरीके से बाइंड करना है। अब आप देख सकते हैं बाइंड किस तरीके से मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये लें, इसको आप ना फ्रिज में रख देना है। एंड जैसे आपकी दावत होती है ना रात को, तो सुबह बना के रख दें, इतने अच्छे तरीके से जो मसाला है वो रच जाएगा अंदर। इसके अंदर धनिया है, पुदीना है, मिर्चों का पेस्ट है, लहसुन अदरक का अगर पेस्ट डालना है वो डाल दें। पाउडर मैंने डाला था, पिसी लाल मिर्च अगर डालनी है थोड़ी सी डाल सकते हैं स्पाइस लेवल के लिए, लेकिन कोशिश ये करें देगी मिर्च डाल लिया करें, वो बहुत लाइट होती है एंड खाने में भी मज़ा आती है इसको। चाट मसाला है, आपको और भी कोई चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है कर लें, अपनी वेरिएशन बनाएं इसके अंदर। अगेन मैं इसको प्रॉपर तरीके से बाइंड कर रहा हूँ ताकि ये अच्छा जितना भी मसाला है ना कोई गुठली ना बने अलग से एंड ये बाइंड हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास बेकिंग ट्रे है। अपने इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आपके पास अवन नहीं है कोई मसला नहीं है, आपने क्या करना है, इसको छोटे छोटे कबाब बनाने हैं। एंड स्क्यूबर होती है, सीख होती है, उस पर भी लगा लें, ईजिली ये चिपक जाएगा। अगर ना चिपके तो थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लें, ज़्यादा ना ऐड करें क्योंकि उसका अलग से फ्लेवर आ जाता है। देख सकते हैं कितना ये अच्छे से बाइंड हो चुका है। आप चूल्हे पे इसको बनाएं, कबाब बनाएं, चपली कबाब बनाएं, इसके जो मर्जी है, जितना इसको वर्सेटाइल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं तो इसको करें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा मैं ग्लव पहन लेता हूँ क्योंकि अब मैंने क्या करना है, इसको कबाब की शेप देनी है। लंबे लंबे कबाब बनाएंगे छोटे छोटे, ताकि ईजी खाने के लिए भी हो। एंड आपके सामने बता दूँ, यहाँ पर मेरे पास ये अवन ट्रे है एंड ऑयल को हम थोड़ा सा करेंगे, इसको थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लेते हैं, बेकिंग पेपर लगाएंगे ताकि बस ये चिपके ना इस पर। वैसे अच्छा तो ये होता है कि आप कोशिश ये करें, छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं, सिलिकॉन मैट जैसे हो गया वो ख़रीद लें। एंड यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे बेकिंग की हमारे पास चीज़ें होती हैं, इतने अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं हमारे पास। तो आप लोग ने क्या करना है, स्टोर में जाकर छोटी छोटी चीज़ें ख़रीद लें, जैसे स्पैचुलास हो गए, ये आप ही के काम आता है। ये लें, मैंने इसको लगा दिया इधर, आई थिंक हमें और ज़रूरत तो नहीं है। ये लें, अब ट्रे को मैं इधर रख देता हूँ ताकि आपके सामने जो कबाब है ना हम बनाएं। ये छोटे छोटे कबाब बनाएं, ये हो गया एक। अब इसी तरीके से आपने बनाने हैं। एंड 180 डिग्रीज पे मेरा अवन प्री हीटेड है, इसको अवन में डाल देंगे फॉर लाइक 15 मिनट्स। अच्छे तरीके से जब ये कलर आ जाएगा, इसको पलटने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आपको चाहिए तो बटर ऐड कर सकते हैं। और
आपने अगर इसके अंदर और इन्हांस करना है फ्लेवर तो एसेंस भी थोड़ा डाल सकते हैं इसके अंदर आप, दैट्स टोटली अप टू यू, टोटली ऑप्शनल। ये देख सकते हैं कितने अच्छे कबाब बने हैं, ये फुल मसाले से रजे हुए हैं। यही आप रमज़ानों के अंदर भी ऐड कर सकते हैं एंड जितना हो सके पूरी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जैसे आपने खाना है खाएं। ये लें कितने अच्छे एंड इतने अच्छे ये बाइंड भी हो गए हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि इसके अंदर फ़ैट ज़रूर हो, 20% फ़ैट होना चाहिए, बिल्कुल ये रूखा कीमा ना हो। ये लें ताफ्तान तो हमारे माशाल्लाह बड़े अच्छे हो गए एंड बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। आज मैंने सोचा थोड़ा बेकिंग से ना हटके थोड़ा देसी में भी आएँ एंड क्योंकि फरमाइशें वैसे बड़ी देसी की आ रही होती हैं कि आगे नेक्स्ट गजरेला भी है, गाजर का हलवा भी है, बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं। तो इंशाल्लाह आपने इसी तरीके से देखते रहना है एंड कोशिश ये करेंगे कि आपके लिए सारी जो आपकी फरमाइशें वो हम पूरी कर सकें। अच्छे खासे आपके कबाब बन जाएंगे इसमें। ये लें देख रहे हैं ना कितनी अच्छी शेप हो गई है। और छोटे इसमें करने तो आप कर सकते हैं और इसी टाइम पे आपने क्या करना है, इसको अलग अलग करके फ्रीज कर दें एंड जिपलॉक बैग्स आते हैं उसके अंदर डाल के आपने इसको रख देना है। एंड अगर आपने इतने सारे होम शेफ्स हैं वो देख रहे होते हैं तो आप लोग ये रेसिपी लेकर आप बेच भी सकते हैं। अच्छा है, इतना अच्छा, पहले खुद भी ट्राई करें किस तरीके का है, अपने फ्लेवर्स भी ऐड करें एंड यही तरीके से आप बेच भी सकते हैं। ये ले। और एक और आइडिया वैसे मेरे दिमाग में भी आया है कि ये वैसे आई थिंक कभी यूज़ नहीं हुआ है। ताफ्तान जो होता है ना इटसेल्फ, क्योंकि दूध से बना होता है एंड क्यों ना आगे हम रेसिपी में ऐड करें एंड ताफ्तान को भी फिल्ड कर दें किसी फिलिंग से, ताकि एक न्यू रेसिपी आ जाए एंड आप लोगों को भी एक अच्छा होता है ना, क्योंकि चीज़ कोई भर दें, जैसे मैंने चीज़ वाले नान बनाए थे, क्योंकि क्यों ना हम ताफ्तान को भी ऐसी फिलिंग के साथ करें जो अच्छा एक अलग से स्वीट ये समझें डिज़र्ट के तौर पे इसको सर्व करें। फिर ये लें कितने अच्छे कबाब बन गए हैं। लेकिन प्लीज़ आपने क्या करना है, इसको रेस्ट देना है अच्छे तरीके से। जितना अच्छा रेस्ट होगा ना कीमे का, उतना अच्छा मसाला इसके अंदर रच जाएगा। एंड आई थिंक इसको और ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। एंड अगर आपने ब्रेड क्रम्स डालने तो ब्रेड क्रम्स डाल दें, लेकिन कोशिश ये करें थोड़ा ब्रेड क्रम्स को ना सोक कर लें दूध के साथ, ताकि अच्छे बाइंडिंग में काम आता है। बाइंडिंग में अंडा भी आपके काम आता है। तो आप ये सारी चीज़ें जो है ना नोट डाउन कर लें। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कबाब बना रहा हूँ, अच्छे सारे शेप कर रहा हूँ एंड इसको दूंगा रेस्ट, फिर डालूंगा अवन के साथ। हमारा अवन है 180 डिग्रीज प्री हीटेड। आप लोग जाए शॉर्ट ब्रेक में एंड वापस जल्दी आएँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक पे मैंने ना इस पर अच्छी लेयर लगा दी है बटर की एंड आप देख सकते हैं कितने ये अच्छे बन चुके हैं। कबाब हमारे अवन के अंदर हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा जब तक आप ये देखें कितने अच्छे हैं, कितने सॉफ्ट। मैं देखें, ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। ये आपने ट्राई करने हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्लेट आउट कर दूँ मैं, इसको यहाँ रख देते हैं। कितने हमारे ये हसीन जो है ना, मैं आपको बताऊँ, प्लीज़ ट्राई करें एंड फीडबैक ज़रूर देना है। एंड इतने ये मज़ेदार, इतने सॉफ्ट हैं कि आपको क्या बताऊं। ये लें ताकि आप देखें एंड इतने सॉफ्ट आपके सामने सब चीज़ बनी है, लेकिन डो को जितना हो सकता है रेस्ट दें। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो कबाब का मिक्सचर है ना वो बचा लिया है। मैंने कहा कि आपको एक और चीज़ बता दूँ, थोड़ा चपली का कबाब बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कि एक्स्ट्रा दिखा दूँ कि क्या हम कर सकते हैं इसके साथ। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बेकिंग अवन के अंदर हो। ये लें, पैन को करते हैं थोड़ा गर्म, ऑयल डालते हैं इसमें, फ्रीज कर लूँ मैं। देख रहे कितने आराम से, मैंने हाथ धो लिए हैं वैसे, एंड कितने आराम से ये आपके कबाब एंड ताफ्तान बन जाएंगे। ये इसको हम इधर डाल देते हैं एंड ये हमारा दूसरा, इसको भी हम प्रॉपर फ्लैट करके, लेकिन इसको प्लीज़ हिलाना नहीं है, क्योंकि जितना हम लोग क्या करते हैं वैसे घरों में कि जल्दी जल्दी बस बना लेते हैं एंड वो टूटना शुरू हो जाता है। इसको प्रॉपर टाइम दें, एक साइड हो जाए एंड फिर दूसरी साइड फ्लिप करेंगे इसको। ये हो गया, थोड़ा सा क्लियर अप कर देते हैं यहाँ पर हम लोग।
एंड इतने मज़ेदार आज की मैं बताऊँ डिशेस बनी है कि आप लोगों ने तो लाजमी ट्राई करनी है एंड फीडबैक देना है। जैसे अभी कॉलर ने कहा कि उनका जो राइस नहीं हुआ डो, तो डो को राइस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इंस्टेंट यीस्ट जो होती है वो यूज़ करते हैं। इंस्टेंट का मतलब तो होता ही है वैसे कि इंस्टेंटली आपका डो राइस हो जाए, लेकिन कोशिश ये करें कि उसको पहले से राइस कर लें। उसके अंदर चीनी, दूध डालना है तो आपने समझे वार्म दूध डालना है, वार्म पानी डालना है, नीम गर्म पानी, ताकि उसको एक्टिवेट करना है अच्छे तरीके से यीस्ट को। यीस्ट किस तरीके से एक्टिवेट होगी, उसको थोड़ा सा गर्म साइड पे रखें एंड क्या करना है उसमें झाग बन जाएगी, वो डबल हो जाएगी। तो इट मीन्स आपकी जो यीस्ट है वो एक्टिवेट हो चुकी है। फिर आप उस मिक्सचर को अपने मैदे के अंदर और उन चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपका डो जो है ना बिल्कुल अच्छा राइस हो जाएगा। ये हमारे जो कबाब है ना इसको भी कर लें, इसको ज़्यादा मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, टूट जाएगा। ये लें, ये कोई बात नहीं, ज़्यादा जज्बाती होके काम नहीं करना, आराम आराम से करें। फ्लेम बिल्कुल मैंने लो कर दिया। एंड येट अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को किसी हवाले से भी अगर बेकिंग है, केक्स नहीं बन रहे, तो प्लीज़ कॉल करके बताएं ताकि उसको भी इंशाल्लाह हम सॉल्व करें। एंड कभी कभार आपकी जो केक्स होते हैं ना, जैसे एक हमारी बहुत अच्छी व्यूवर है, वो एक मिनट इसको आहिस्ता कर दूँ, हाँ, बहुत अच्छी व्यूवर हैं वो, उन्होंने कल मुझे पिक्चर भेजी कैरेट केक की। उन्होंने कहा कि बहुत डेंस हो गया, तो फिर आगे उन्होंने खुद कहा कि मैंने अंडों की जगह योगर्ट इस्तेमाल कर लिया। तो वही बात है ना कि जो रेसिपी जो मेन है उसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो ही आपकी जो चीज़ है वो बनेगी। इवन दो बन तो सेम गया, क्योंकि वेजिटेरियन है तभी उस अंडे लोग कभी कभार ऐड नहीं करते, थोड़ा डेंस बनेगा, लेकिन जो रेसिपी इटसेल्फ है, अगर मैं खुद कहता हूँ कि सब्स्टिट्यूट कर लें किसी चीज़ को तो आप कर लें, अदरवाइज़ ना करें प्लीज़। खुद करेंगे तो डिज़ास्टर होगा, आपका केक जो है ना वो बनेगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर मेजरमेंट से बनता है। एंड जितना आपको प्रिसाइज रहता है ना मेजरमेंट बेकिंग में, उतना आपकी जो बेकिंग गुड है वो अच्छी आती है, प्रॉपर रेप्लिका आपके घर में बनेगा। एंड बेकिंग थोड़ा सब्र मांगती है, प्रिसाइज मेजरमेंट्स मांगती है एंड यूटेंसिल्स मांगती है। अब आप देख सकते हैं हमारे जो कबाब हैं वो इतने अच्छे तरीके से कलर हो चुका है। इसको आई थिंक 5 मिनट थोड़े से और लगेंगे, फिर इसको निकाल के डिश आउट कर लेंगे। जब तक मैंने कहा कि चपटी कबाब भी हम थोड़े से बना लें एंड ट्राई कर लें। थोड़ी सी भूख तो वैसी भी लग रही है देख देख के हमें। ये लें, अब किचन में आपको एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, किचन में अप्लाइंसेस जो आपके सारे हैं, जो आपके काउंटर है, बर्तन है, गंदे हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ मार्केट में आई है ग्रीन केमिकल्स के नाम से, उसके साथ स्कोरर भी है एंड इनके साथ साथ मैं आपको बताऊं इसका पाउडर भी मिलता है कि चंद कतरों से आपकी सफाया हो जाएगा आपके बर्तनों का। एंड स्कोरर जो है स्टेनलेस स्टील का है एंड मैं बताऊं इतने अच्छे तरीके से सारे जो ग्रीस है ना वो सब निकल जाएगा। तो ये आप लोगों ने ऐड करना है अपने किचन्स में। और साथ साथ एक और भी चीज़ बताऊं, ये आप देख सकते हैं हमारा मैगज़ीन, फ्रंट कवर इस बार मेरा है एंड इसके अंदर सारी हमारी रेसिपीज़ हैं। मैं आप बताऊं कि इसमें मेरा इंटरव्यू है। सबसे पहले तो ये है हमारे सारे शेफ्स के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अंदर सारी रेसिपीज़ हैं। मानूर की है, शीरीन आपा की हैं, रिदा की है, सबा की हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये लेकर आएँ, नियरेस्ट बुक स्टोर से ईजिली मिल जाएगा आपको। तो ये लेकर आएँ, सारी सीक्रेट्स जो है ना इसके अंदर ही हैं। अच्छा भाई, कबाब को हम देख लें। ये तो हो गया है, यहाँ देखते हैं थोड़ा सा कि कितना टाइम लगेगा। क्या बात है, अगर इस पे जूम इन हो सकता है तो आप देख सकते हैं। गुड है, तो प्लीज़ कॉल करें, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई न्यू रेसिपी है भाई हमारे साथ शेयर करें। अच्छा है ना कि एक न्यू रेसिपी कोई ऐसी चीज़ है कि हम लोग फिर मिल के इसको बनाएं। अच्छा, अब क्या करते हैं, आप लोग जाएं रिकैप ब्रेक पे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें, पेन एंड पेपर साथ रखें, कोई स्टेप मिस ना करें एंड जल्दी वापस आएँ।
बेक्ड कबाब अज्जा, बीफ का कीमा 200 ग्राम, बारीक कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटा पुदीना 1/4 कप, बारीक कटा हरा धनिया 1/4 कप, पिसी हरी मिर्च 1 अदद, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब ज़रूरत, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, कश्मीरी मिर्च 1 खाने का चमचा, बेसन 1 खाने का चमचा। मिनी ताफ्तान सर्व करने के लिए। तरकीब: बीफ के कीमे में पिसा धनिया, पिसा जीरा, नमक, प्याज, चाट मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, पुदीना, हरा धनिया, पिसी हरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च और तेल शामिल कर दें। फिर कबाब बनाकर स्क्यूवर्स में लगाएं। ओवन में ग्रिल पर 450 फ़ारेनहाइट पर बेक कर लें। आखिर में मिनी ताफ्तान के साथ सर्व करें। मिनी ताफ्तान अज्जा, गरम दूध आधा कप, चीनी 1/8 कप, खमीर आधा खाने का चमचा, ऑयल 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, मैदा 1 और आधा कप, नमक आधा कप, एग वॉश के लिए दूध 1 खाने का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, अंडे की जर्दी आधी, तिल और काले तिल हस्ब ज़रूरत, मक्खन 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक बोल में गर्म दूध, चीनी, खमीर और तेल को अंडे के साथ मिक्स करें। अब मैदा और नमक शामिल करके डो को 3 घंटे रख दें। एग वॉश बना लें। डो को फ्लैट ब्रेड की तरह रोल आउट करके निशान लगाएं। एग वॉश से ब्रश करें। तिल लगाकर 180 डिग्री पर गोल्डन ब्राउन होने तक बेक कर लें। हमारे जो कबाब हैं रेडी हो चुके हैं, निकाल लेते हैं इनको। जस्ट मेक श्योर कि 180 डिग्रीज पे आपका ओवन प्री हीटेड हो। देख सकते हैं कितने अच्छे कबाब जो है ना हमारे ये तैयार हो गए हैं भाई। ये लें, ओह हो क्या बात है, बड़े सिजल हो रहे हैं एंड बड़े प्यार से हम इसको निकाल के प्लेट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि टूटे ना, क्योंकि बिल्कुल गर्मा गर्म है ये लें भाई। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, अगर बच्चों को खिलाना है एडिशनल तो आप ऊपर चीज़ भी डाल सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी करें। बेसिक जो आपको रेसिपी है ना हमने दे दी है, अपनी वेरिएशन जो है ना आपने खुद कर ली है। ये बहुत गर्म है, बस ध्यान से इसको निकालें। एंड यही टाइम होता है वैसे बस खाने का, जितना जल्दी हो सके इसको आप पकाएं एंड खाएं। ये आई थिंक और नहीं आएंगे इस पर, हम इस पर निकाल देते हैं। बहुत गर्म है। ये नहीं भाई, सारे इस पे रख देते हैं, स्टैक कर देते हैं। यहाँ पर मैंने चटनी भी रख दी है। चटनियाँ अपनी मर्ज़ी से बनाएं एंड पुदीने की जो दिल चाहता है अपनी मर्ज़ी से खाएं। एंड टू टॉप इट ऑफ थोड़ा सा इसके ऊपर हम पुदीना लगा देंगे। ज़्यादा ओवरडू ना करें किसी चीज़ को। ये हो गया इधर एंड ये हो गया है इधर। ये इस पे डाल देंगे। चलो सही जी, दोनों चीज़ें हमारी हो गई हैं रेडी। आपने क्या करना है, ट्राई करना एंड फीडबैक देना है। मुझे एंड मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। ऐसे ही देखते रहे मसाला टीवी। मैं आऊँगा अगले हफ्ते विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़।